तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में, और जिसका नाम है लोन ब्लोम एप्लीकेशंस। बात करने वाले एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है, रियल है फेक है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पार्टनर है या नहीं है। और कई लोगों को ये भी डाउट है कि भाई मोबाइल नंबर ऐड किया उसके बाद हमारा डायरेक्ट सिबिल स्कोर चेकआउट करके बता रहा है। तो क्या रियलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट बिना फिल के सिबिल स्कोर चेकआउट जैसी चीज़ें हो सकती है, लोन यहाँ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बात करने वाले हैं, क्लियरली करने वाले हैं। ये 5,000 के डाउनलोड्स है, 2.4 की रेटिंग है, 29 के आसपास फीडबैक आ चुके हैं। एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। जैसे एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे आप यहाँ पर एक चीज़ चेकआउट करेंगे। मैं ऑर्डर पर जाऊँगा, अभी यहाँ पर फिनिश्ड अनफिनिश्ड कुछ नहीं है क्योंकि कोई अप्लाई नहीं किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा आधार कार्ड, फुल नेम और यहाँ पर सेलेक्ट सब कुछ यहाँ पर पूछा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना। अब आप ये कहेंगे कि भाई अभी आपने कहा कि विदाउट मतलब चेक किए हुए सिबिल स्कोर बता रहा है, बता देता हूँ मैं। अभी आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर मांग रहा है। आप प्रोफाइल पर जाएंगे, प्रोफाइल पर जैसे जाते हैं क्रेडिट का स्कोर आता है, आप यहाँ पर देखेंगे ये मेरा यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बता रहा है, सिविल स्कोर यहाँ पर बता रहा है। बट फिलहाल मैंने यहाँ पर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, ये मेरे मोबाइल नंबर से शायद बता रहा होगा, या अभी मैं डॉक्यूमेंट फिल करूँगा उसके बाद मुझे रियलिटी पता चलेगी। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। तो डिटेल फिल करने के बाद आपके पास यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करने की ट्राई करता हूँ और अपनी परमिशन यहाँ पर दे देता हूँ लोकेशन की। लोकेशन परमिशन दी, अप्लाई नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप यहाँ पर देखेंगे मुझे इतना अमाउंट के लिए बोला जा रहा है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। बट इस एप्लीकेशन के अंदर एक चीज़ बता देता हूँ, एप्लीकेशंस के अंदर आपको लगभग जो है 91 डे या कुछ इस तरह के यहाँ पर लोन आपको दिखाए जा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, और मैं अभी दिखा भी देता हूँ। हमें यहाँ पर वेरीफाई किया है, वेरीफाई करेंगे प्रोसेस के अंदर चलेगा, बट ये लोन मेरा यहाँ पर रिजेक्ट होगा, इस चीज़ को मुझे पता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरा यहाँ पर लोन रिजेक्ट होगा। ऑर्डर पर जाऊँगा, ये मेरी डिटेल होगी। अब मैं डिटेल पर क्लिक करूँगा तो रिफ्रेश वाला दिखाएगा। बट इन्होंने यार एक चीज़ ये क्लियरिफाई बिल्कुल नहीं की है कि आपको यहाँ पर लोन देंगे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर इतना अप्लाई किया भी है, बट एक यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि कितना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना है, कितना टाइम तक आपको लोन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए थी रिजेक्ट होने से पहले। वेरीफाई का क्या मतलब, आप पहले ही वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को मान के चलिए। और अब मैं यहाँ से एप्लीकेशन के अंदर लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। और श्योर मैं कर देता हूँ लॉग आउट। मैंने यहाँ से कंप्लीटली किया, अप्लाई करूँगा, वही OTP वगैरह सब कुछ मुझे फिलअप करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस के अंदर मैंने इतने पॉइंट देखे, इतने पॉइंट देखने के बाद मुझे बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं। पहली बात तो ये, अगर आप यहाँ पर एनबीएफसी पार्टनर जेन्युइनली है तो आप डायरेक्टली अगर, क्योंकि एनबीएफसी पार्टनर है तो आरबीआई के अंदर अंडर आएंगी ये, मतलब जो एनबीएफसी है, और एनबीएफसी के अंडर में ये एप्लीकेशन कोलोब्रेशन करके रखा है। तो वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट के अंदर आ चुके एप्लीकेशंस और डायरेक्टली आपको डीजी लॉकर से सारी चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे काम अगर करते हैं और उसके बाद मान लो कि एप्लीकेशन आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, तो जहाँ पर आप सचेत पोर्टल और मतलब गवर्नमेंट कंप्लेन भी करते हैं, तो इस एप्लीकेशन के यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि मतलब प्रॉब्लम आ जाती। बट इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस की रिगार्डिंग, तो ये इन्होंने बोला है कि कोलोब्रेशन करके रखा है SBN लेसिंग एंड द फाइनेंस लिमिटेड NBFC के साथ, और डेवलप करने वाले कि इनके बारे में बात नहीं करेंगे। सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी है। 90 से 210 दिन के आसपास लोन मिलेगा। डेली इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको बता देता हूँ। सर्विस फीस 2% लगा जाता है, और APR आपको यहाँ पर 22 से 28% है। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो डेली इंटरेस्ट रेट है यार काफ़ी ज़्यादा है। अगर डेली का मंथली बनाए जाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा उस अमाउंट पर, ठीक है। ये डेली इंटरेस्ट रेट इन्होंने बोल दिया, बट आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट के बेस पे लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें इन्होंने बोल रखी है, इस चीज़ को ध्यान रखना, रीड आपको यहाँ पर कर लेना है। एप्लीकेशंस के बारे में बात करूँ, एनबीएफसी पार्टनर बनाया गया है, बता भी दिया गया, यहाँ पर शो भी किया गया है। बट एप्लीकेशंस के अंदर दिक्कत ये है कि एप्लीकेशन ने भाई यहाँ पर ना तो ये क्लेरिफाई कर रहा है, सबसे पहले लोन देने से पहले, आप लोन दे रहे हैं उससे पहले थोड़ा बहुत आपको क्लेरिफाई करना चाहिए कि लोन आपको मिल रहा है, उसके बाद आपको इतने टाइम तक मिलेगा। अगला बंदा उसी वक्त तो वेरीफाई करने मतलब आगे के प्रोसेस में सबमिट करेगा ना, उससे पहले कर दिया तो मतलब बहुत बड़ा डाउट पॉइंट है। मैं यहाँ पर पहली बात ही कहना चाहता हूँ
यहाँ पर सारे मतलब फीडबैक देख के भी आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि नेगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक आए हैं और यहाँ पर किसी तरह से यहाँ पर मतलब वेरीफाई भी नहीं हो रहा है, वेरीफाई हो भी रहा है तो यहाँ पर नो लोन प्रोडक्ट टाइम और वेस्ट बता रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के। मैं फीडबैक दे के आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो डाउट पॉइंट मुझे लग रहा है अब जिन लोगों को लोन मिल चुका है, जो यहाँ पर ले चुके हैं, उनके लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर ये एप्लीकेशंस आपको लोन देता है, रीपेमेंट कर आपने नहीं किया या ड्यू डेट आने के बाद आपने यहाँ पर नहीं किया, ड्यू डेट मतलब आई उसके बाद आपको यहाँ पर किसी तरह का शॉर्ट नोटिस मतलब कुछ नहीं दिया गया, तो ऐसा समझ लेना और आपको बाद में ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो मैं कहूँगा डायरेक्ट सचेत पोर्टल पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर जाके कंप्लेन कर देना इस एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग। एनबीएफसी डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, आरबीआई भी ले सकती है। और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी भी थ्रू, मतलब इमेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू, तो आप डायरेक्टली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पर कंप्लेन कीजिए। दूसरी बात है, इनके मोबाइल नंबर को मतलब इग्नोर कीजिए, तभी आप मतलब जब तक आपको मतलब एक्शन ना ले लेते हैं आरबीआई जैसी जो है संस्थाएं मतलब सचेत पोर्टल कंप्लेन करने के बाद, तब तक आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर इनको बंद करके रखना है ताकि आपको अरेस्ट ना कर सके। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मेंटली काफ़ी ज़्यादा फिर ये अरेस्ट कर देते हैं मतलब इमेजेस का मिसयूज करके इस तरह से, ठीक है। और सिविल स्कोर ख़राब होने के चांसेस की बात करूँ तो मुझे डाउट्स है कि इस एप्लीकेशन से सिविल स्कोर आपका ख़राब नहीं हो सकता है, क्योंकि सिविल स्कोर तभी ख़राब होता है जब ये मतलब प्रॉपरली जो गवर्नमेंट के थ्रू मतलब जिस तरह के रूल्स होते हैं, जैसे आरबीआई के रूल होते हैं कि किस तरह से लोन प्रोसीज होता है, उस हिसाब से अगर लोन देता है तो मैं कहता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है। बट सिविल स्कोर के अंदर एक डाउट पॉइंट है कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, ये चांसेज है। बट अब आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ये तो मुझे पता नहीं चलेगा, बट आपको जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि भाई जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसी तरह का मैं आपको सॉल्यूशंस बता पाऊंगा। बट एप्लीकेशंस आपको मैं पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इस लोन एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल ना ले, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाले उसके बाद ही लोन अप्लाई करे, बट उससे पहले लोन अप्लाई ना करें। बट मैं अपनी तरफ से एप्लीकेशन आपको पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।